हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और आज हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि हम जान पाए कि स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं सबसे इजी एग्जांपल लूंगा जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी हमें स्टेटमेंट गिवन है sum of n natural number which is n into n plus 1 by 2। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमें इसकी वैलिडिटी प्रूव करनी है फॉर ऑल n इज मोर देन इक्वल्स 1। ठीक है, या फिर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द स्टेटमेंट बी। Pn which is 1 plus 2 plus 3 up to n equals n into n plus 1 by 2। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप 1, इस स्टेप में हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल्स 1 कि कोई स्टेटमेंट हमें गिवन है वो वैलिड भी है या नहीं n इक्वल्स टू 1 पर। तो फॉर n इक्वल्स 1 अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फॉर p1 लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगी फर्स्ट टर्म विच इज 1। राइट हैंड साइड में देखते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 विच इज इक्वल्स 1। तो हम कह सकते हैं विच इज ट्रू। राइट, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग फॉर सम नेचुरल नंबर k या m ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, Pn be true। ठीक है, हम ये मानते हैं कि कोई एक नेचुरल नंबर है k, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट वैलिड है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बन जाएगी स्टेटमेंट 1 प्लस 2 अप टू n अप टू k राइट हैंड साइड में k इंटू k प्लस 1 बाय 2। ठीक है, थर्ड स्टेप, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, जिसके अंदर हमें प्रूव करना होता है कि ये स्टेटमेंट k के नेक्स्ट नंबर यानी k प्लस 1 के ऊपर भी वैलिड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? फॉर n इक्वल्स k प्लस 1। ठीक है, अगर हम n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखते हैं। p k प्लस 1 हम पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म k प्लस 1। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना होगा। प्रूव कब होगा? देखिए, जो भी स्टेटमेंट ऊपर गिवन है यानी स्टेप 2 के अंदर जो स्टेटमेंट है, स्टेप 2 के अंदर जो हमने लाइन लिखी है, इस लाइन के अंदर जहां भी k है, अगर उसकी जगह k प्लस 1 आ जाता है, ठीक है,
तो हम मान लेंगे कि n इक्वल्स के प्लस वन पर ये स्टेटमेंट वैलिड है। स्टेटमेंट 2 में जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, मैं इसे नंबर दे देता हूँ 1, क्योंकि हमने पी के को यूज करना है के प्लस वन के प्रूफ के अंदर। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 टू के क्या था स्टेप सेकंड में, के इंटू के प्लस वन बाय 2, साथ में लास्ट टर्म क्या है के प्लस वन। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा के इंटू के प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ के प्लस वन बाय 2। ठीक है, उसके बाद अगर मैं के प्लस वन को बाहर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या मिलेगा के प्लस टू बाय 2। ठीक है, और फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूं, के प्लस वन प्लस वन बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट वैलिड है फॉर के प्लस वन, क्योंकि यहां पर देखिए के की जगह हमने के प्लस वन को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि 10 या फिर देयरफॉर पी के प्लस वन is true whenever pk is true hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n is more than equals 1। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है समझाने के लिए कि किस तरह से हम इसे प्रूव करते हैं। अब यहां पर हमने सेकंड लाइन के अंदर हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट का यूज किया है, यानी स्टेप 2 का यूज किया, तो हम यहां लिख देंगे यूजिंग 1। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है फॉर ऑल n इज मोर देन इक्वल्स 1। ठीक है, हम किस तरह से शुरू करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं लेट द स्टेटमेंट बी, let the statement be Pn which is 1 plus 2 plus 3 उन सभी की स्क्वायर्स up to n square is equals n into n plus 1 into 2n plus 1 बाय 6। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, सॉरी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, फॉर n इक्वल्स 1 P1, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑन 6 which is 3 into 2 6 by 6 is 1 which is true। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं
क्या एज्यूम करते हैं कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है पी एन इज वैलिड इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है पी के कॉलन विच इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर is equals k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6। ठीक है, ये लिख दिया और इसे हम लिख देंगे, नेमिंग कर देंगे 1 से। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इस स्टेप के अंदर हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, फॉर n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, हमें क्या मिलता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। उसके बाद एक और टर्म आएगी विच इज k प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता है 1 स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर क्या था, हम 1 को यूज करेंगे, हमारे पास क्या आएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाय 6, और साथ में जो टर्म है लिखी हुई पहले से विच इज k प्लस 1 की होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 6, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एलसीएम ले लेते हैं, k प्लस 1 की होल स्क्वायर एंड होल बाय 6। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें k प्लस 1 पे प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी k है स्टेटमेंट स्टेप सेकंड के अंदर, वहां पर k प्लस 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ k की जगह हमें k प्लस 1 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से k प्लस 1 को ले लेता हूँ कॉमन, क्योंकि वो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो अंदर क्या मिलेगा, क्या बचेगा k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2k स्क्वायर, उसके बाद 1k प्लस यहाँ पर 6k, दोनों मिलकर हो जाएंगे 7k। उसके बाद 6 इंटू 1 विच इज 6 होल डिवाइडेड बाय 6। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, बीच वाली टर्म को इस तरह से हमें तोड़ना होता है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट्स के फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 6 इंटू 2 12k स्क्वायर। तो अगर 7k को मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूँ 4k प्लस 3k के अंदर, तो आप देखोगे 4k इंटू 3k इज 12k स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं 2k कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या मिलेगा मुझे k प्लस 2। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ भी मिलेगा k प्लस 2, और मेरे पास फैक्टर आ जाएंगे k प्लस 2 एंड 2k प्लस 3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, एक चाहिए था k प्लस 1, दूसरा चाहिए था k प्लस 1 यानी k प्लस 2। तो अब हमारे पास आ गया है k प्लस 1
एक आ गया है इसमें से फैक्टर विच इज k प्लस 2, और एक फैक्टर और है विच इज 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 2 इंटू के प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो 2k प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, 2k प्लस वन को अगर मैंने k प्लस वन की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 2k प्लस वन को मैं लिख देता हूँ 2k प्लस टू प्लस वन, 3 को 2 प्लस वन लिख दिया, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ k प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो इस टर्म को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, k प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस वन, और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ k प्लस वन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, मैं इसे यहीं लिख देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय 6। तो अब हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर k प्लस वन। यहाँ लिखूंगा देयरफॉर pk प्लस वन is true whenever pk is true। Hence by PMI Pn is true for all n is more than equals 1। ठीक है, तो यहां पर हमने सेकंड स्टेप यूज किया था, तो इसलिए यहां लिख देते हैं बाय वन यूजिंग वन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये तो हुए कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एग्जांपल लेते हैं हम इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, प्रूव दैट 2 रेज़ टू द पावर n इज मोर देन n फॉर ऑल n इज मोर देन इक्वल्स 1। तो किस तरह से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द स्टेटमेंट बी which is Pn 2 raised to the power n is more than n। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन हम क्या चेक करते हैं, फॉर n इक्वल्स 1 के लिए कि क्या स्टेटमेंट वैलिड है। तो उस केस में क्या होगा, P1 2 raised power 1 is more than 1, okay, and which is true। ठीक है, 2 1 से बड़ा होता है। उसके बाद आता है स्टेप सेकंड, हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं assuming Pn is true for some natural number k। और अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं Pk is 2 raised to the power k is more than k। ठीक है, और मैं इसे लिख देता हूं, इसकी नेमिंग कर देता हूं 1 से।
अब आता है सबसे मेन स्टेप विच इज स्टेप 3। हमें इस स्टेप में क्या करना होता है, हमें प्रूव करना होता है फॉर n इक्वल्स k+1 के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, whenever this statement is valid for k। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर k+1 लेकर आना है और यहाँ भी k+1 लेकर आना है। मतलब हम इसका राइट हैंड साइड को नहीं देखते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ था 2k, हमें लेकर आना है k+1। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन बोथ साइड। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा 2k इंटू 2 और यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू k। ठीक है, जो स्टेप सेकंड था उसके अंदर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऐसा करने से हमें यहाँ क्या मिला 2k+1 इज मोर देन 2k। ठीक है, या फिर मैं 2k को लिख सकता हूँ k+k। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूव करना था कि 2k+1, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, हमें प्रूव करना था कि 2k+1 इज मोर देन k+1। ठीक है ना, हमें ये प्रूव करना था k की जगह k+1 आ जाना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर हमने यहाँ k+1 लिखा है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है डबल k+k। ठीक है, और ध्यान से अगर देखोगे तो k+k क्या है, इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू k+1। ठीक है, यहाँ पर k एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ आ जाता है 2 और यहाँ भी आ जाता है 2, तो ये दोनों बराबर हुए। ठीक है, अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ आ जाता है 4 और यहाँ आ जाता है 3, तब भी ये स्टेटमेंट वैलिड हुई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2k हमेशा बड़ा या बराबर होगा k+1 के। ठीक है, और यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या है 2k हमेशा छोटा होगा 2k+1 से, या फिर यूँ कहूँ कि 2k+1 हमेशा बड़ा होगा 2k से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 2k+1 हमेशा बड़ा होगा 2k से भी और k+1 से भी, क्योंकि 2k जो है वो भी बड़ा या बराबर है k+1 के। ठीक है, अगर हम 2k को बराबर भी मान ले k+1 के तब भी 2k+1 बड़ा होगा, अगर मोर देन मान ले तब भी 2k+1 बड़ा होगा k+1 से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ कि pk+1 इज ट्रू, यहाँ लिख दो देयरफॉर या thus pk+1 is true whenever pk is true hence by principle of mathematical induction pn is true for all positive integer। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था इनइक्वालिटीज से। अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल और लेकर देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया, नहीं लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन है 1/1 × 2 + 1/2 × 3
और इस तरह से 1/n इंटू n प्लस वन इक्वल होना चाहिए n/n+1 के, फॉर ऑल n इज मोर देन इक्वल्स 1। ठीक है, तो किस तरह से शुरू करेंगे, फिर से लेट द स्टेटमेंट बी Pn, which is 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 and up to 1/n into n plus 1 is equals n/n plus 1। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 1। यहां से हम शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल्स 1। फॉर n इक्वल्स 1 हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। हमें क्या मिलता है, P1 कॉलन, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए विच इज़ 1/2। ठीक है, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है 1, यहाँ पर है 1 + 1 विच इज़ 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ विच इज़ ट्रू। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप सेकंड पर जाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग दैट Pn is true for some natural number k। और अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, Pk is 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 up to 1/k into k plus 1 which is equals k/k plus 1। ठीक है, यहाँ तक तो सबसे इजी है। यहाँ तक तो हमें लिखना ही होता है, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके हिसाब से। यहाँ से शुरू होता है सबसे मेन स्टेप, स्टेप 3, जिसके अंदर हमें प्रूव करना होता है 4k+1। 4k+1 for n equal k+1 we have लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास ये, तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/1 into 2 on 1/2 into 3 which is goes up to 1/k into k plus 1 and further one more term which is k plus 1 into k plus 2, right? Now by using 1, if I marked it as 1, then by using 1 मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकता हूँ which is equals k plus 1, right? और लास्ट में जो टर्म बची है वो क्या है, 1/k plus 1 into k plus 2। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। k plus 1 k plus 2 को मैं एल्शियम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k plus 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और इन सब के डिवीज़न में क्या आ जाएगा, k plus 1 into k plus 2। ठीक है, ऊपर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है k स्क्वायर which is k square plus 2k plus 1
डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, राइट। अब यहां पर देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये क्या बन रही है, ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, k प्लस 1 का। डिनोमिनेटर में हमारे पास है k प्लस 1, ठीक है। फर्दर स्टेप में हम क्या करेंगे, k प्लस 1 को कैंसिल आउट करेंगे एक k प्लस 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 2। और यही हमें चाहिए था अगर हमें प्रूव करना था k प्लस 1 के लिए। तो जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर k की जगह k प्लस 1 आ जाना चाहिए, यहाँ पर k प्लस 1 आएगा तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 2, और वही हमारे पास आया। तो इसका मतलब क्या है कि k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। देयरफॉर pk plus 1 is true whenever pk is true, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं यूजिंग 1। उसके बाद हम लिखेंगे हैंस बाय PMI Pn is valid or true for all n is more than equals 1, या फिर all positive integers, या फिर all set of natural numbers, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर स्टेप्स का जानना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से स्टेप्स को लिखा जाता है वो ज़रूरी है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। सो नाउ वी हैव गिवन अ स्टेटमेंट एंड ही इज आस्किंग प्रूव दैट 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4 for all n is more than equals 1, या फिर all positive integers। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write, let the statement be Pn, which is 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4. Now we start first. In first step, we have to check for n equals 1 that this statement is valid or not. So 7 raised to the power 1 minus 3 raised to the power 1, which is equals 4, which is true, because 4 is divisible by 4. Now in step second, we have to assume that Pk is true for some natural number k, right? और अगर ऐसा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7 raised to the power k, 3 raised to the power k, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ। और क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 7 raised to the power k minus 3 raised to the power k is equals to 4d, where this d is belongs to set of natural number। इसे मैं लिख देता हूँ 1। नाउ द थर्ड स्टेप, in third step we have to prove for
n equals k plus 1 that this statement is valid or not whenever n equals k is true for this statement. तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लेकर आना है, k प्लस 1। तो स्टेटमेंट को मैं क्या लिखूंगा, k प्लस 1 माइनस 3 k प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड में यही है मेरे पास, या फिर स्टेटमेंट यही है मेरे पास। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा 7 इंटू 3 रेज टू द पावर के, और यही टर्म माइनस कर दूंगा 7 इंटू 3 रेज टू पावर के। इसका एक रीजन है, क्योंकि जो सेकंड स्टेप के अंदर हमने लिखा था हमें इसे यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं 7k प्लस 1 और 7 इंटू 3k को कंबाइन करता हूँ, 7 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा 7k, और यहाँ से अगर मैंने 7 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा माइनस 3 रेज टू द पावर k, ठीक है। और अगर इन दोनों में से 3k मैंने कॉमन ले लिया प्लस का, तो अंदर आया 7 माइनस 3, ठीक है। और हमें ये पता है बाय यूजिंग 1 7 रेज टू द पावर k माइनस 3k इज 4d, ठीक है, प्लस 7 minus 3 is 4, so I can write it as 4 into 3 raised to power k, and also I can write it as 4 into 7d plus 3 raised to the power k, ठीक है। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 4 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो कोई नंबर है, वो कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको मैंने लैम्डा लिख दिया। अब मुझे पता चल गया कि फॉर n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है, क्योंकि जब हम k प्लस 1 करते हैं तब हम इस स्टेटमेंट को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा 10 फॉर n इक्वल्स k प्लस 1, या फिर सीधे लिख देते हैं p k प्लस 1 is true whenever pk is true. Hence by PMI Pn is also true, ठीक है, for all positive integers। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक एक्सपोनेंट रूल है, जिसके अंदर हमें प्रूव करना है कि a इंटू बी होल रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द स्टेटमेंट बी Pn, which is a into b whole raised to the power n is equals to a raised to the power n and b raised to the power n, ठीक है। Now in first step, we have to prove for whether this statement is valid or not for n equals 1. So P1 can be written as a into b whole raised to the power 1 equals a raised to the power 1 into b raised to the power 1. So we know that this is valid, so this is true. Now in second step we have to assume something.
that is k, assuming pk is true for some natural number k. ठीक है, so I can return it as, ठीक है, so I can return it as, so I can write it as a into b whole raised to the power k, सॉरी यहाँ आएगा कॉलम a raised to the power k to b raised to the power k. ठीक है, इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 से. और फाइनल स्टेप क्या, स्टेप थर्ड. In third step we have to prove for n equals k plus 1 that this statement is valid or not whenever n equals k. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा k plus 1 के लिए a into b whole raised to the power k plus 1, ठीक है, which is a into b whole raised to the power k into a into b raised to the power 1. इस तरह से लिख सकता हूँ. ठीक है, अब क्योंकि मैं जानता हूँ यूजिंग 1 कि a इंटू बी रेज टू द पावर k किसके बराबर होता है, a रेज टू द पावर k एंड b रेज टू द पावर k. और यहाँ पर a इंटू बी पहले से है, a रेज टू द पावर k और a को मैं कंबाइन कर देता हूँ और b रेज टू द पावर k और b को मैं कंबाइन कर देता हूँ. तो मुझे क्या मिलता है, a रेज टू द पावर k प्लस 1 इंटू b रेज टू द पावर k प्लस 1, जो कि हमें प्रूव करना था. ठीक है, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true. So by PMI, Pn is true for n is more than 1. ठीक है, n is more than or equal to 1, या फिर all positive integers, या फिर set of natural numbers. ठीक है, तो अब हमने 5 से 6 एग्जाम्पल कर लिए हैं. ठीक है, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व किए, उनको प्रूव किया, सीरीज के क्वेश्चंस देखे, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल देखा और इनइक्वालिटीज भी देखी, और उसके बाद ये लास्ट एक्सपोनेंट देखा. ठीक है, तो इन एग्जाम्पल को कराने का मतलब यही था कि हम स्टेप वाइज समझ सके कि किस तरह से स्टेप्स लिखे जाते हैं इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे. तो तब तक के लिए थैंक्स.